हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। साथ ही साथ मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो लगातार अमेरिकी चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। मधुरेंद्र, बहुत ज्यादा फासला नहीं है क्या? अभी भी कमला हैरिस कोई चमत्कारिक बदलाव कर सकती हैं इस नंबर में, या संभावना बहुत कम? देखिए, अभी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी करीब करीब 7 से 8 ऐसे स्टेट हैं जिसके रिजल्ट आने बाकी हैं और जाहिर तौर पर यहां पर कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। अभी जानकारी मिल रही है उसमें मैं देख रहा हूं कि जो विस्कॉन्सिन है, पेंसिल्वानिया है, मिशिगन है, यहां पर बेहद नैरो चांस बचे हुए हैं अगर हम देखें हैरिस के लिए तो। लेकिन जाहिर तौर पर स्विंग स्टेट्स में अभी चांसेस बचे हुए हैं और जो कांटे का मुकाबला है वो भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स बदल रहे हैं और खासतौर पर आप देखिए कि ये भी स्थिति है कि जहाँ पर 0.5% के डिफरेंस पर दोनों कैंडिडेट होंगे, वहां पर हम देखें तो रिकाउंटिंग की स्थिति पैदा हो सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो ये मुकाबला बेहद जोरदार है और अब ये कह पाना कि ट्रंप जीत गए हैं और कमला हैरिस हार गई हैं, ये अनुमान लगाना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी जिस तरह से अनफोल्ड होते हुए रिजल्ट है उसमें दिख रहा है कि तकरीबन 20 से 30 वोटों का फासला जो है वो बना हुआ है, जो कि 2 से 3 स्टेट में सिमट सकता है। तो ऐसे में हम इंतजार करना होगा कम से कम 4 से 5 बजे का, तब जाके पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर हो पाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़ चुके हैं। संजीव सर, आपको लगता है कि कमला हैरिस अब कोई बहुत बड़ा बदलाव कर पाएंगी, या जो टैली है यही आगे बढ़ती हुई आपको नजर आती है? अनुराग नमस्ते। हरियाणा के चुनावों के नतीजे जैसे आए थे ना, तो शुरुआती रुझान के बेसिस पे आंकलन करना बंद कर दिया है तब से। तो बड़ा क्लियर है। और अमेरिकी चुनाव चूंकि बिल्कुल इतने कांटे के मुकाबला रहता है, 2020 में 5 दिन लगे थे करीब करीब नतीजे घोषित होने में। लेकिन एक बात तय है कि ट्रंप को बड़ा ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभी फ़िलहाल उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है और उसमें इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आपके सहयोगी अभी बता रहे थे, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं और ख़ासकर पेंसिल्वेनिया है, जहाँ के सबसे ज़्यादा इलेक्टरल वोट्स हैं, 30 हैं 7 स्विंग स्टेट्स में से, वहाँ पे भी कमला हैरिस पिछड़ती हुई नज़र आ रही हैं जी। और वो मेकअप कर पाएंगी इसकी संभावना कम से कम उस स्टेट में बहुत कम नज़र आ रही है। तो लेकिन आई थिंक कि हमें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल्ड आवर हॉर्सेस, अभी का आंकलन ये है कि शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में अच्छी लीड बनाई हुई है। 25-30 वोट की लीड को मैं कम नहीं मानता, क्योंकि 272 में 25-30 का खासा फर्क पड़ा था। करीब करीब 10% की, 8% की बढ़त ट्रंप ने बना ली है। बिल्कुल सर। बट इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या क्या आगे क्या क्या गुल खिलते हैं। तो आप करें थोड़ा इंतजार करते हैं सर, लेकिन लोगों के जहन में यही सवाल है कि अगर ट्रंप इस मोमेंटम को बरकरार रखते हैं और वही राष्ट्रपति बनते हैं एक बार फिर, तो भारत के लिए क्या मतलब होगा? सर आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।